सुनो गौर से। बाबा साहब का दाखिला आज तुम्हारे 3 साल के बच्चे का दाखिला हो जाता है, लेकिन बाबा साहब का दाखिला ना 3 में हुआ, ना 4 में, ना 5 में, ना 6 में, ना 7 में, ना 8 में, ना 9 में। के अंग्रेज बुरे थे, लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूं कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अगर अंग्रेज नहीं होते तो ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे नहीं होते, अंग्रेज नहीं होते मेरी बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, अगर अंग्रेज नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में मनुस्मृति को नहीं चला सकते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए, ध्यान से सुनना, बाबा साहब बाल कटाने नाई की दुकान पे चले गए और 9.5 वर्ष का बच्चा तो जवान हो जाता था उस समय, 9 कुर्सी नीचे, लेकिन उस समय फट्टा रखा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर को फट्टे की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा साहब जब बैठे, बहुत सुंदर गोल मटोल थे, घुंघराले बाल थे, नाई ने उंगलियां की और कहा कि बेटा बड़े प्यारे बच्चे हो, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा साहब ने कहा मेरा नाम सकपाल है। सकपाल, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम रामजी राव है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरी मम्मी का भीमा माँ है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 4 की वैश्य धर्मशाला में एक शाम बाबा साहब के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय मोर्चा संगठन की ओर से इस कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ये जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशन सेन ने बताया कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में होने वाले इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुजन कलाकार मंजीत मेहरा और अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी कलाकार सविता अंबेडकर द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम शहर समेत आसपास के क्षेत्र, आपको बता दें कि सामाजिक न्याय मोर्चा सामाजिक कार्य के साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करता है। इस कार्यक्रम का मकसद था कि बहुजन समाज में शिक्षा और महिलाओं को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों को कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलाकार मंजीत मेहरा ने बाबा साहेब के गानों से आए मेहमानों का दिल जीत लिया। सामाजिक न्याय मोर्चा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जिससे बहुजन समाज का उत्थान हो सके। काफी देर से मैं मंच का देख रहा था, पुष्पा जब महिलाओं का सम्मान करना, रामकिशन जी सैन साहब आप भी आए और वास्तव में मंच का संचालन बंधु जितने भी हैं या जो भी आए हैं, वास्तव में ही पत्रकार ही हैं जो यहाँ, क्योंकि बाबा साहब की मूरत मुझे अच्छी लगती है। बाबा साहब की मूरत मुझे अच्छी लगती है। ये सूरत बसती है, ये सूरत मेरे दिल में बसती है। बहुत अच्छे ताली मार के। ये बेटी किसी बड़ी लाचारी, ये बेटी किसी बड़ी लाचारी। किस किस को अच्छा लगे तो ताली बजा दो भाई। आइए अब असली बात, वो गाना बड़ा सुनना आप चाहते हैं, उस गाने के बाद 2 गीत और होंगे, फिर उसके बाद समापन होगा। आइए बहुत अच्छे। इस भारत देश की शान थी अम्बेडकर। सच पूछिए तो नारियों की भगवान थी अम्बेडकर। बहुत अच्छे बेटा, सच पूछिए तो नारियों के लिए तो भगवान थे अम्बेडकर। क्योंकि मेरी बहनों याद करो, जब संविधान नहीं था
और जब दिहाड़ी पे जाती थी नौकरियां नहीं होती थी, जब हमारी बहन हमारा भाई सगे एक पेट के जाए हुए एक माँ बाप के बच्चे बहन और भाई ताकत दोनों में एक जैसी, और जब काम पे जाते थे कहते थे तेरी दिहाड़ी 12 रुपए होगी पुरुष की और महिला की दिहाड़ी 8 रुपए होगी। और कितना समय काम करना पड़ेगा? 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कहते थे कि महिला कमजोर होती है इसलिए इसकी दिहाड़ी कम रखी जाएगी, लेकिन सोने की कलम से क्या लिख दिया? आज पुरुष के केवल बराबर नहीं, पुरुषों से भी ज्यादा तुम्हें अधिकार दे दिए। कैसे? पूछो, ध्यान से सुनो। वो कैसे? आज जो मेरी बहन जो सरकारी कर्मचारी है उसकी सैलरी 80,000 रुपए, मेरा भाई जो उसका बराबर का पदाधिकारी है उसकी सैलरी भी 80,000 रुपए। लेकिन जब मेरी बहन कोई प्रेग्नेंट होती है 6 महीने की छुट्टी और तनख्वाह घर पे खड़ा आ जाती है, 6 महीने की अलग से सैलरी तुम्हें मिलती है। और कहा कि बराबर का अधिकार होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें पुरुषों से भी ज्यादा अधिकार दे दिया, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भगवान है तो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई भगवान तुम्हारे लिए और नहीं सकता। आओ बेटा, बहुत अच्छा। तो जब से बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा तब से नारियों की क्या हालत थी आज हमें देखने को मिला है और सुनने को मिला है। सुनिए। बहुत अच्छा बेटा। भीम राव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने टुकड़े को लेकर के हर बहना और मारोती, हर बहना और मारोती, हर बहना और मारोती। भीम राव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होगी, अपने टुकड़े को लेकर के हर बहना और मारोती, हर बहना और मारोती। बहुत अच्छा बेटा। नारी को सम्मान मिलता दासी बनकर रह जाती, तन पर वस्त्र नहीं होते पत्थर की मूरत कहलाती, पत्थर की मूरत कहलाती, पत्थर की मूरत कहलाती। तो देखिए इस लाइन में बाबा साहब ने क्या लिखा है मेरी महिलाओं के लिए, बड़े ध्यान से सुना। कि फूलों की कहानी महाराज ने लिखी, कि फूलों की कहानी महाराज ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। और हम नहीं है किसी के गुलाम मेरी माताओं बहनों, अरे हम नहीं है किसी के गुलाम मेरी माताओं बहनों, क्योंकि हमारी जिंदगी मेरे बाबा साहब ने लिखी, मेरे बाबा साहब ने लिखी। बहुत अच्छा। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छा। बीच में उसने मुझे इशारा किया, बस ऐसे। दूसरे लोग उसको पैक समझ रहे थे, लेकिन मैं समझ गया था ये पानी मांग रही है। मैंने पानी सही समय पे सही पानी भिजवाया, मैं सच कह रहा हूं। और उसके बाद इस महिला ने सामने बोल रही थी, गा रही थी, मंजीत जी का साथ निभा रही थी, लेकिन पीछे बैठे हुए पूरी वीडियोग्राफी भी कर रही थी। ये है नारी की शक्ति, ये है नारी की ताकत। तब मैंने कहीं लिखा है इतनी माताएं बहनें बैठी हुई है, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए उस आपकी बेटी, आपकी बहन को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। और इन 4 पंक्तियों पे वो भरपूर तालियां दे देना। अगर ताली नहीं आई तो मेरे शहीद होने के पूरे आसार हो जाएंगे। कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, चौथी पंक्ति पे देखना चाहता हूं। कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां, और निकल गई आज बेटा। आदरणीय चौथी पंक्ति का आप तो एडवांस ही पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट उधर करनी थी, मेरी तरफ किसी ने पेमेंट नहीं की। कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, चौथी पंक्ति पे कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां, और निकल गई आज बेटों से भी आगे, चला रही आप तो सरकार बेटियां, चला रही आप तो सरकार बेटियां, चला रही आप तो। मैं चाहता हूं आप
सविता अम्बेडकर जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान, और जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान, वो घर रेगिस्तान। सविता जी अब आप आओ, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम को अंजाम तक देश की हालत क्या होगी, अपने टुकड़े को ले करके हर बहना और मारोगी, हर बहना और मारोगी। अम्बेडकर जी की बातें बताकर, क्योंकि 14 अप्रैल से एक शती इनकी हम मनाते चले आ रहे हैं और हम ये जो शताब्दी एक तरह से इनकी मनाते चले आ रहे हैं, उसी की कंटिन्यूटी में भी आज का ये प्रोग्राम था जो भीमराव अंबेडकर जी के उस पे रखा गया था। उनकी सारी बातें आपने सुनी और हमारे भाई जो अभी मीरा जी इतना कुछ गाया, उन्होंने भीमराव जी के बारे में बहुत कुछ बताया। वो सारी बातें आपके दिलों से अंधविश्वास को निकालकर एक हकीकत के दौर में आकर अपने जीवन यापन की बातें हैं। किसी भी चीज को अन्यथा ना लें। उन्होंने सिर्फ आपके दिमाग को संतुलित करके ये कहने की कोशिश की है कि आप अंधविश्वास से आगे बढ़ें, क्योंकि इन चीजों से ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान शिक्षा से मिलेगा। तो शिक्षा की तरफ उनके उद्गार ये बहुत ही अच्छे थे और इस कड़ी में ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ रामकिशन जी को और आज का आपका प्रोग्राम काफी सफल रहा। आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। तो सभी लोग तालियां बजा के इस बात की सहमति दे रहे। ये भाई जो बाबा साहब का जो काम उन्होंने उठाया है बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय कदम है। और हम आशा करते हैं कि जो है ना ये जो ओबीसी समाज है, साथियों हम 80% है और आज हम अपने लिए हक की कार्य के लिए हाथ फैला रहे हैं। यदि आप सब इकट्ठे हो जाओगे तो ये राज हमारा है। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और हम सबको जो है ना इस देश को जो है अपने हिसाब से चलाना चाहिए और सभी लोग जो है ना एकत्रित हों। और हमारे जो अगुवाई करने वाले हैं बड़े कर्मठ हैं और जो ईमानदार नेता है हमारे साथ हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, एक नारा लगाऊंगा, भाई रामकिशन सेन, भाई रामकिशन सेन, भाई रामकिशन सेन, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम की देखिए, भीम जागरण का मकसद ये है, भीम जागरण का मकसद ये है कि जो बहुजन समाज को जगाने का मकसद है। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, हमें जीना सिखाया है। आज जो सरकारें बननी हैं वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि संविधान पर संकट। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसमें छेड़छाड़ कर पाए। आज हमने पूरे हरियाणा में बहुजन समाज को इकट्ठा करने का ये बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में पहला जागरण है। ऐसे जागरण हम हरियाणा के गांव-गांव चलाएंगे और बहुजन समाज को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करेंगे। क्योंकि पार्टियां हमारा वोट तो ले लेती हैं, लेकिन नेतृत्व के नाम पर, अधिकार के नाम पर, हक के नाम पर केवल बहकाने का काम करती है। बहुजन समाज में आईपीएस बन रहे, जज बन रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी पूरी नहीं है। अभी पीछे एक नेता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों में हमारे बहुजन समाज के जजों की नगण्य के बराबर है। और हम चाहते हैं कि ये जो बहुजन जागरण के जो हम काम कर रहे हैं, भीम जागरण में जो काम कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन एजुकेशन से लेके और पॉलिटिकल अधिकार से लेके और सामाजिक आपको न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। ये सामाजिक न्याय की बजाय समतामूलक समाज बनाने की जो बात है, हमारा संगठन है वो समतामूलक समाज की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो आवाज को उठाने वाले गायक हैं मंजीत मेहरा जी और सविता अम्बेडकर जी, जो अपना सहारनपुर से चल के आई है। ये पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आज पूरे वर्ल्ड लेवल के एक
कलाकार हैं। हमने इसीलिए उनको बुलाया है और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि बिना किसी खर्चे के भी वो काम करते हैं। बाबा साहब की टीस उनके अंदर है और बहुजन समाज को आगे जगाने के लिए, जागरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में आज वहाँ पहुँचे हैं और इस प्रोग्राम में हमारे बहुजन समाज के सभी जातियों के, मैं जाति की नहीं बात, जमात की बात करता हूँ, बहुजन समाज के सभी पूरी जमात के लोग, क्लास 1 अफसर, IRS, IPS और जो उद्योगपति लोग हैं वो सब पधारे हैं, एजुकेशन के लोग पधारे हैं। इससे ताकत मिलेगी और पुलवामा में नहीं, हम पूरे हरियाणा में इस मिशन को घर घर तक ले जाएंगे। आने वाले जो चुनाव में मैं बता देना चाहता हूँ कि बिना हमारे सहयोग के ना केंद्र में कोई मामला बनेगा और ना स्टेट में कोई मामला बनेगा। ये कार्यक्रम किसके बैनर तले हो रहा है जो कार्यक्रम? ये सामाजिक न्याय मोर्चा एक संगठन है जो बहुजन समाज का संगठन है। वो जो वंचित लोग हैं, हम कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानने वाले लोग हैं। मैं कर्पूरी ठाकुर जी का शिष्य हूँ, मुझे लोग छोटे कर्पूरी के नाम से भी जानते हैं। मैंने उस शख्सियत को देखा है, साहब काशीराम के संघर्ष को देखा है मैंने, तो वो टीस है मेरे अंदर। अब मैं 24 घंटा इसी काम में रहता हूँ। इस मिशन को मैं घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगा, ऐसा मैंने निर्णय लिया है। बंधु जितने भी हैं या जो भी आए हैं, उनका अभिवादन करती हूँ, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और साथ में उपस्थित सम्मानित सदस्य जो आए हुए हैं, इनके विषय में विचार भी रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आभार। और बहन जी का, पुष्पा जांगड़ा जी और हमारी मातृशक्ति और सभी आइए, सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत। और दूर दराज से एक टीम तो ऐसी है, जितेंद्र जी, एक डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण था राजस्थान में, वो पूरा करने के बाद भी यहाँ राजेंद्र पार्क से कुछ लोग आए हैं, स्पेशल काम के लिए वहाँ से आए हैं, 2 काम करके आए हैं वो। उनका सभी का आभार और धन्यवाद पूरी टीम का।